हमारे खेतों में जो हम फसलें लेते हैं और उन फसलों को जो उगाते हैं क्रम में उसको हम फसल चक्र कहते हैं। सामान्यतः हम एक फसल खरीफ की ऋतु में उगाते हैं जिसको हम जून जुलाई में बोते हैं और सितंबर अक्टूबर में काटते हैं, और दूसरी फसलें रबी की कही जाती हैं जिसको हम अक्टूबर नवंबर में बोते हैं और उनको अप्रैल मई तक काटते हैं। तो ये दो मुख्य ऋतु हमारे देश की हैं। और तीसरी जो फसल हम ले लेते हैं जायद, या हम स्प्रिंग कहते हैं या गर्मी की फसल कहते हैं, इसे जनरली फरवरी मार्च में हम बोते हैं। तो ये हमारे फसलों लेने का क्रम होता है। और जब हम फसलें इस क्रम में लेते हैं इसी को हम फसल चक्र कहते हैं। जैसे गेहूं धान और ले रहे हैं, हम धान गेहूं ले रहे हैं, तो इसको हम एक फसल चक्र कहेंगे। लेकिन हम लगातार अगर एक ही फसल चक्र लेते हैं तो इससे बहुत सारी समस्याएं आती हैं और इन समस्याओं को हम पहचान नहीं पाते हैं। आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा कि एक ही फसल चक्र लेने से क्या समस्याएं आती हैं और हमको फसल चक्र क्यों बदलना जरूरी है। मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं और अपने इस चैनल के माध्यम से मैं ये प्रयास कर रहा हूं किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि वो खेती में इसका ज़्यादा लाभ ले सकें। इसके लिए मैंने अपने इस चैनल पे कृषि किसान एक प्ले लिस्ट बनाई है जिसमें मैं हिंदी में चर्चा करता हूं, और ये बात लगभग मैं हर लेक्चर में चर्चा में बताता हूं कि कृषि किसान प्ले लिस्ट को देखिए, इसमें हिंदी में मेरे लेक्चर रहते हैं, चर्चा रहती है, और दूसरे प्ले लिस्ट में जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोर्सेज हैं उनसे उनकी इंफॉर्मेशन है जिसको बीएससी एमएससी या पीएचडी के स्टूडेंट्स देख सकते हैं। तो आज जो चर्चा का विषय है कि फसल चक्र क्यों बदलना जरूरी है। अभी जैसे मैंने बताया कि फसलों को लेना फसल चक्र कहलाता है। चक्र मतलब रोटेशन। तो फसल हम लेते हैं लगातार, ये देखा जाता है कि अधिकतर किसान एक ही फसल चक्र लेते हैं। जैसे धान गेहूं ले रहे हैं, या गन्ना ले रहे हैं, फिर गन्ने की पैड़ी कई सालों तक ले रहे हैं, या मक्का और सरसों ले रहे हैं, मक्का के बाद गेहूं ले रहे हैं। तो एक ही जब फसल चक्र हम लेते हैं तो धीरे धीरे हमारे खेत में उत्पादन कम होने लगता है और भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं। आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा। देखिए, जो हम एक ही फसल चक्र लेते हैं, लगातार हम एक ही फसलों को उगा रहे हैं, तो उससे जो सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि जो घास है, जो खेत में घास आती है हमारी फसलों में, वो घास पक्की होती जाती है। पक्की होने का मतलब यह है कि वो घास बढ़ती जाती है और उस पर दवाइयों का असर कम होने लगता है। उसका कारण यह है कि मान लीजिए धान में कोई घास आ रही है, सांवा आ रहा है या मोथा आ रहा है, हमने उस पर दवाइयाँ करनी शुरू करी तो बहुत अधिकांश जो घास है शुरू में तो मर जाएगी दवाई से, लेकिन एक आध कुछ घास बच जाएंगी जो अगले वर्ष फिर आएंगी और फिर वो पक्की हो जाएंगी, रेसिस्टेंट हो जाएंगी, उस दवाई से उतनी नहीं मरेंगी और फिर हमको दवाई ज़्यादा डालनी पड़ेगी, हर्बिसाइड हमें ज़्यादा डालना पड़ेगा। तो घास की समस्या बढ़ती जाती है। इसी तरह से गेहूं में जो फेलिस माइनर, जिसे हम गेहूं का मामा कहते हैं, उसकी संख्या बढ़ जाती है, बथुए की संख्या बढ़ जाती है, बथुआ बहुत ज़्यादा होने लगता है और फिर हमको दवाइयाँ ज़्यादा प्रयोग करनी लगती हैं। तो इससे हमारे खेती का खर्चा बढ़ने लगता है। एक तो समस्या क्या आई, घास बहुत ज़्यादा होने लगी और ये घास पक्की होती जाती है हमारे खेत में, और इसको मारने के लिए फिर हम दवाई ज़्यादा डाल रहे हैं जिससे हमारे खेती का खर्चा बढ़ रहा है। दूसरे उपाय भी कर रहे हैं, वो भी उतने सफल नहीं हो पाते। तो खेत में एक तरह से इन फसलों के साथ इन घासों का एक अच्छा संबंध बन जाता है, और जब भी हम अगले वर्ष फसल उगाते हैं घास अपने आप उसके साथ उगने लगती है, क्योंकि उसके इतने सारे बीज बन चुके हैं उस खेत के अंदर। अब इन बीजों को खत्म करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो सबसे बड़ी समस्या तो ये घास की लगने की है, जो इसके साथ एक संबंध बना लेती है, और इस संबंध को तोड़ना फिर बड़ा मुश्किल काम होता है, और फिर घास बढ़ जाती है तो इससे उत्पादन क्षमता भी प्रभावित होती है। तो पहली समस्या तो एक ही फसल चक्र लेने से ये समस्या आती है घास की। दूसरी समस्या है कि जो कीड़े हैं वो भी, चूंकि एक ही फसल उन्हें लगातार मिल रही है, उनका भोजन बन जाता है और उसी फसल को वो चाहते हैं, वो फसल उन्हें हर साल मिल रही है, तो उनकी संख्या भी बढ़ जाती है। अगर मैं धान की बात करूं तो उसमें स्टेम बोरर जो होता है, तना बेधक जो होता है, उसकी संख्या बढ़ जाती है। वो संख्या रुक नहीं पाती है क्योंकि हर साल उसको वही फसल मिल जाती है और उसका अच्छा फूड होता है, अच्छा खाना होता है ये धान, तो वो संख्या कम करना फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए भी फिर आपको दवाई डालते हैं, मरता नहीं है, फिर विभिन्न प्रकार की और महंगी महंगी दवाइयाँ डालते हैं, फिर भी वो जिंदा रहता है क्योंकि उसने अपनी एक साइकिल, एक चक्र बना लिया है। तो ये एक समस्या आ गई कीड़ों की कि कीड़े बढ़ने लगते हैं और खत्म नहीं होते हैं। आप ये अनुभव करेंगे कि आप एक ही फसल उगाएंगे तो उसमें कीड़े मारने के लिए अब आपको ज़्यादा दवाइयाँ प्रयोग करनी पड़ रही होंगी, अलग अलग तरह की दवाइयाँ प्रयोग करनी पड़ रही होंगी, फिर भी उसकी संख्या कम नहीं हो पा रही होगी क्योंकि उन्होंने उसके अंदर ऐसा चक्र बना लिया, अंडे का, प्यूपे का, लार्वे का, और उनका वो प्रिय भोजन है वो फसल, तो वो छोड़ के नहीं जाएंगे, वो वहीं रहेंगे, उनको हर साल वो फसल मिल जा रही है। तो ये एक
कीड़ों की कीटों की समस्या आती है। इसी के साथ साथ बीमारियों की समस्या भी आती है। बीमारियां देखिए कहाँ आती हैं, जो मिट्टी से फैलती हैं, तो वो मिट्टी में बनी रहती हैं, उनको वो फसल फिर मिल जाती है, फिर लग जाती हैं। हवा से जो फैलती हैं उनको वो फसल मिल गई तो फिर वो लग जाती हैं। तो बीमारी फैलने के लिए देखिए क्या चाहिए, वातावरण चाहिए और वो फसल चाहिए। वातावरण तो रहता ही है, हमने वही फसल बो दी तो वो उसमें इन्फेक्शन कर देती है, रोग लग जाता है। तो ये रोग बढ़ रहा है और अलग अलग प्रकार के रोग बढ़ने लगते हैं, उनकी संख्या बढ़ जाती है। फिर आप क्या करेंगे, फिर कोई फंजीसाइड डालेंगे, कोई कवकनाशी डालेंगे, अलग अलग तरह की दवाइयाँ डालेंगे और खेती का खर्चा आपका बढ़ने लगा और वो उसका नियंत्रण हो नहीं पा रहा है। तो 3 मैंने अभी प्रमुख समस्याएं बताई एक ही फसल चक्र लेने से, कि घास बहुत होने लगती है और फिर आप दवाई ज़्यादा प्रयोग करेंगे, कीड़े ज़्यादा लगने लगेंगे और बीमारी ज़्यादा लगने लगेंगी। इससे आपकी खेती का खर्चा बढ़ने लगता है और उत्पादन भी कम होता है। ऐसा नहीं है कि उत्पादन कम नहीं होता, समय के साथ उत्पादन भी कम होने लगता है। हम वैरायटी बदल देते हैं, प्रजाति बदल देते हैं, लेकिन फसल वही रखते हैं। प्रजाति बदलने से उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं आता है घास के ऊपर, कीड़ों के ऊपर। हालांकि कुछ प्रभाव आता है, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं आता है क्योंकि उनको फसल वही मिल गई है। तो ये 3 प्रकार की बड़ी गंभीर समस्याएं हैं, इसलिए फसल चक्र बदलना आपको बहुत जरूरी है। फिर हम जैसे मैंने एक उदाहरण लिया था, धान गेहूं जो बहुत ज़्यादा प्रचलित होता है। एक ही फसल लेते हैं तो इन फसलों की जड़ें भी ऐसे रसायन निकालने शुरू कर देती हैं कि जो विभिन्न प्रकार के रसायन होते हैं, एक ही प्रकार के जमीन में रसायन आते हैं तो उसका प्रभाव पूरी मिट्टी की मृदा के सूक्ष्म जीवों में पड़ता है और वो उतना अच्छा काम नहीं कर पाते हैं। अलग अलग फसलें अलग अलग रसायन निकालती हैं तो सूक्ष्म जीवों को भी अलग अलग विभिन्न प्रकार का फूड मिलता है, भोजन मिलता है, उनकी संख्या भी बहुत अच्छी होती है। तो मृदा का स्वास्थ्य भी गिरने लगता है, उतनी अच्छी नहीं रहती है। और एक ही प्रकार की फसल एक ही प्रकार के पोषक तत्वों का लेती है। मान लीजिए जिंक लेती है धान, हम धान लगातार ले रहे हैं तो जिंक का बहुत ज़्यादा अवशोषण होने लगेगा और मिट्टी से धीरे धीरे जिंक कम होने लगेगा। तो हमको ऐसी फसल ही बोनी चाहिए जिसको जिंक की आवश्यकता कम हो। अलग अलग फसल की पोषक तत्वों की आवश्यकता अलग अलग होती है। अगर हम फसल अलग अलग बोएंगे तो हमारी मिट्टी में जो पोषक तत्व हैं उनकी मात्रा भी समान अनुपात में बनी रहेगी। हालांकि हम इसको रासायनिक उर्वरकों के माध्यम से देते हैं लेकिन फिर भी उतनी पूर्ति नहीं हो पाती। अगर हम फसल बदलेंगे तो निश्चित रूप से उनकी पोषक तत्वों की जो आवश्यकता वो बदलेगी और भूमि में एक अनुपात बना रहेगा। किसी फसल को जिंक ज़्यादा पसंद है, किसी को आयरन लोहा ज़्यादा पसंद है, तो वो अपने हिसाब से मिट्टी से लेंगे। अब माना हम धान लिए जा रहे हैं, गेहूं लिए जा रहे हैं, तो ऐसे खेत में जिंक की समस्या आने लगती है और जिंक में इतनी कमी आ जाती है, हम बाहर से इतना ज़्यादा जिंक दे देते हैं, खर्चा बढ़ जाता है, फिर भी उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है। तो ये मैंने आपको समस्याएं बताई जो गंभीर समस्याएं हैं। घास की बहुत बड़ी गंभीर समस्या है, कीड़े की है, बीमारी की है और पोषक तत्वों की कमी की है। तो अगर आप फसल चक्र बदलते हैं तो इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं। हालांकि और भी समस्याएं आती हैं लेकिन आपको ये प्रमुख समस्याएं समझना बहुत जरूरी है। तो आप 3-4 साल में अपना फसल चक्र बदल दीजिए। कोई एक बीच में दूसरी फसल ले लीजिए। 2 फसल ले रहे हैं तो किसी एक को बदल दीजिए, भले ही 2 को ना बदलें, किसी एक को तो जरूर बदलें और 2-3 साल बाद दूसरी फसल बदल दें, या दोनों फसलों के बीच में अगर संभव हो तो कोई तीसरी फसल ले लें। तो इससे क्या होगा कि इनकी एक साइकिल टूट जाएगी, घास के उगने की साइकिल टूट जाएगी। अब मैं जैसे गेहूं ले रहे हैं, गेहूं में फैलिस में गेहूं का मामा बहुत ज़्यादा आता है, बथुआ बहुत ज़्यादा आता है। अगर हम गेहूं की बजाय एक साल चना ले लें तो ये संख्या कम हो जाएगी। गेहूं के मामा जैसे हम बोलते हैं फैलिस में, इसकी संख्या कम हो जाएगी। ऐसा तो नहीं है कि नहीं आएगा, आएगा लेकिन कम हो जाएगी। बथुए की समस्या कम हो जाएगी क्योंकि उसको वो वातावरण मिलेगा नहीं जो गेहूँ वातावरण देता है उसको। तो इसी तरह से अगर आप फसल बदलते रहेंगे तो ये घास की समस्या नहीं रहेगी। अब आपने जैसे चना ले लिया गेहूं की जगह, तो जो रस्ट आता था गेहूं में वो कम हो जाएगा क्योंकि वो चने पे उतना काम करेगा नहीं। कुछ साल बाद चना बदल दीजिए, फिर गेहूं पे आ जाइए। तो ये फसल चक्र बदलते रहिए, एक मत रखिए। इससे एक डाइवर्सिटी, एक विभिन्नता बनी रहती है वातावरण में भी और मिट्टी के अंदर भी। मिट्टी की गुणवत्ता भी अच्छी रहती है और आपकी खेती का खर्चा भी नहीं बढ़ता है। तो ये मेरी बात आपको समझ में आई होगी कि लगातार एक ही फसल चक्र को मत अपनाइए, उसको बदलिए, 3-4 साल में बदलिए उसको। तो आप अच्छा उत्पादन लेंगे, लंबे समय तक अच्छा उत्पादन लेंगे। और जो आप अपना खर्चा कर रहे हैं घास के ऊपर और कीड़ों के ऊपर, बीमारियों के ऊपर, वो दवाइयाँ आपकी कम हो जाएंगी, आप देखेंगे, क्योंकि उनकी संख्या कम हो जाएगी। तो दवाइयाँ भी आप कम डालेंगे तो खेती का खर्चा भी कम आएगा। तो अब आप मेरी ये बात समझ गए होंगे कि क्यों फसल चक्र बदलना जरूरी है। तो मेरी इस बात को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि वो भी इस जानकारी को समझ सकें और प्रयोग कर सकें। तो इसी प्रकार की चर्चा के लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट को देखिए और अपना कमेंट बॉक्स में अनुभव लिखिए, लाइक जरूर कीजिए, उसी से पता चलता है कि आपको मेरी बात पसंद आ रही है। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।